हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय। मैंने जैसे आपको पहली कक्षा में बताया हूँ कि जितना स्टार लगाऊं उतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक स्टार कम महत्वपूर्ण, 2 स्टार इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, 3 स्टार इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, 4 स्टार इससे ज़्यादा और 5 स्टार मतलब 100% क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? मतलब कोई राष्ट्र होता है, देश होता है, उसके पहचान क्या होता है समूह में तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, अगली क्वेश्चन, वो राज्य, ये आपको याद रखना है, 3 स्टार है। वो राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता और उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है वो क्या कहलाता है? क्या क्वेश्चन पूछा है कि राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता मिल जाएगा तो कौन से राज्य बनेगा? तो वो बनता है राष्ट्रीय राज्य। ठीक, 4 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई अपने संचार? हाँ, ये ठीक है क्वेश्चन। अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी के दार्शनिक था। ठीक, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? नेपोलियन को किन किन देशों ने पराजित करने का मतलब हराया था? तो किसने हराया था? ब्रिटिश, रूस, पर्सा और अमेरिका ने। सॉरी बच्चों, ब्रिटिश, रूस और पर्सा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर हराया था। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो सबसे पहली फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस समय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी। ठीक है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो कौन था? राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो 7 राज्यों में। ठीक, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना गया? तो जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना गया? तो बलूत को। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुस्तुतुनिया का संधि कब हुआ था? तो ये 1832 में। हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर था? बिस्मार्क एक व्यक्ति था, वो कहाँ के चांसलर था? तो वो पर्सा के था। ठीक, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो वो फ्रांस में। वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित उसे नारीवाद कहते हैं। मर्सिले किस देश के राष्ट्रभक्ति गीत है? मर्सिले किस देश के राष्ट्रभक्ति के? तो वो फ्रांस के। ये आपको 3 स्टार। रक्त और लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? कहने का मतलब रक्त और लौह की नीति किसने दिया था? तो बिस्मार्क ने। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस के अग्रदूत उसे रूसो को कहा जाता है। वियना संधि, 3 स्टार। वियना संधि कब हुई थी? तो ये 1815 में हुए थे। जो बच्चों इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ ताकि आप याद करने में आपको दिक्कत ना होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। ये भी ठीक क्वेश्चन है, 3 स्टार। इटली का एकीकरण 1861 में। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने। ठीक, 3 स्टार।
आंदोलन किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक रूसो है। बिस्मार्क जो है ना वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1871 में। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य, कुछ कथन किसने किया था? तो ये कथन मैत्सिनी ने किया था। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने मार्क लगा दिया हूँ। अब हम बात करते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक में बात करेंगे। इसी तरह हमें मेरे साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाए। जब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो उसके बाद हम सब्जेक्टिव पे आएंगे कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं।